बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको संस्कृत के मंदाकिनी वर्णनम चैप्टर को लेते हैं और इसमें जो चैप्टर से जुड़े हुए यानी इस अध्याय से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहला तथ्य कि इस पाठ में टोटल 10 श्लोक शामिल किए गए हैं। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। है ना, से लिया गया है, यह संकलित है। तीसरा जो आपका मेन पॉइंट है इसका कि वनवास प्रसंग में राम जब सीता के साथ और लक्ष्मण को भी लेकर के चित्रकूट पहुंचते हैं, वहाँ की ये कहानी है। और यहाँ मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। यह जो नदी है वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है वो बड़ा ही मनमोहक है, किसी का भी मन को हर लेने वाला है और दिल को छू लेने वाला है। तो ये आपका चौथा जो मेन पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कि अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। चलिए बच्चों, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं और हम इसमें क्वेश्चन को लिए भी हैं। तो चलते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। पहला जो हमारा प्रश्न है कि किस छंद में मंदाकिनी वर्णनम पाठ है, छंद को बताना है। तो किस छंद में है, अलंकार में है कि अनुप्रास में है कि अनुष्टुप में है कि छंद में। तो ये आपको अनुष्टुप छंद में है, तो ग ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार इसमें से हमको देखना है वेदव्यास हैं, कालिदास हैं, भास हैं कि वाल्मीकि हैं। तो बच्चों, आपने जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसमें से देख लिया है, ये वाल्मीकि जी का है, तो ऑप्शन आपका घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। तो ये भी आप ऊपर में मेन पॉइंट्स में देख चुके हैं, बाल कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड की कोई नहीं। तो ये अयोध्या कांड से लिया गया है। जो आपका चौथा प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के किनारे बहती है। मंदार पर्वत, हिमालय पर्वत, चित्रकूट पर्वत कि राजगिरह पर्वत। तो बच्चों, मंदाकिनी जो है चित्रकूट पर्वत के किनारे है और वहीं पे नदी उसके नीचे से बहती है। नेक्स्ट है कि कालिदास की इसमें से रचना कौन सी है, रामायण है या फिर रघुवंशम है, गीत गोविंद है, हर्षचरित है। तो बच्चों, जो कालिदास की रचना है वो है रघुवंशम, तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। रामायण के रचनाकार कौन हैं, वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, तुलसीदास हैं या कालिदास हैं। तो रामायण के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके वाल्मीकि। बाद में इसे अवध भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा। राम किसे मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, ठीक है, राधा को दिखा रहे हैं, माता को दिखा रहे हैं, सीता को दिखा रहे हैं, लक्ष्मण को। तो राम जो है जब वनवास गए 14 वर्षों के लिए, तो वो जो है अपनी सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। ग ऑप्शन सही होगा। वनवास क्रम में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, स्वर्णकूट, विचित्रकूट या फिर चित्रकूट या पर्णकूट। तो वो पहुँचते हैं चित्रकूट। सीता रामचंद्र की कौन है, भगनी है, पत्नी है, माता है कि भ्राता है। तो रामचंद्र जी का विवाह बच्चों माता सीता के साथ हुआ, तो माता सीता उनकी पत्नी हुई। पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको देना है, रवि, काक, द्विज। पहले एक एक करके देखें। रवि तो सूरज हो गए, काक तो कौवा हो गए, द्विज होता है या खग होता है। नेक्स्ट है कि कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। नृत्य समझते हैं बच्चों, नृत्य किसे कहते हैं,
नृत्य यानी कि नाचना, तो नाच कौन रहा है? भक्त नाच रहे हैं या फिर मुनि नाच रहे हैं कि वृक्ष नाच रहे हैं कि पर्वत नाच रहे हैं? तो नृत्य जो है बच्चों वो आपका पर्वत कर रहा है। विशाल नेत्रों वाली कौन है? यहाँ पे आपको खोजना है विशाल नेत्रों वाली कौन है। श्री राम है, केवट है, सीता है कि राधा है? तो विशाल नेत्रों वाले जो बच्चों हैं वो सीता माता है। ये प्रश्न संख्या 12 है। अब हम 13 प्रश्न को लेते हैं कि मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? शिव की, सूर्य की, राम की या श्री कृष्ण की? तो मुनि लोग जो बच्चों वो राम की उपासना करते हैं। यहाँ पे ग ऑप्शन सही होगा प्रश्न संख्या 13 का। बच्चों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 को हम लेते हैं और वो है आपका प्रश्न संख्या 14 में कि रघुवंश जो है ना, रघुवंश महाकाव्य, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार कौन है? क में है वाल्मीकि हैं, ख में कालिदास हैं या फिर कबीरदास हैं या रैदास हैं? तो अभी देखें पीछे प्रश्न में, यहाँ पे कालिदास ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न संख्या 14 था। प्रश्न संख्या 15 को लेते हैं। कौन सब नदी में स्नान कर रहे हैं? भक्त लोग, दुर्जन लोग, सज्जन लोग कि ऋषि लोग? तो ऋषि लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखें। राम ने शोभने संबोधन किसके लिए किया है? शोभने शब्द का संबोधन किसके लिए किया है? लक्ष्मण के लिए, तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए या सीता के लिए? किसके लिए? तो बच्चों राम जो है वो शोभने शब्द का प्रयोग जो है माता सीता के लिए, निघा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 17 को लेते हैं। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, कावेरी कि जमुना? ये प्रश्न संख्या 17 है और ये जो है कालिदास जो नदी का वर्णन किया है वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन मिलता है? गंगा का, जमुना का या फिर मंदाकिनी का, सरयू का? तो यहाँ पे संबोधन आपका जो है मंदाकिनी वर्णनम है, पाठ का नाम ही, तो यहाँ पे ग ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों परीक्षा में कुछ अपना भी दिमाग लगाना होता है और कुछ अपने दिमाग से भी सेंस लगाइएगा तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर जो है आप स्वयं दे सकते हैं। तो सेंस लगाते रहिए और आंसर देते रहिए। कुछ पढ़ लीजिए, उससे काम आपका हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? ये प्रश्न संख्या आपका 19 है। तो विश्व शांति है कि कर्णस दान वीरता है कि मंदाकिनी वर्णनम है? तो ये वाल्मीकि रामायण में जो है अयोध्या कांड में वो मंदाकिनी वर्णनम पाठ को संकलित किया गया, वहीं से लिया गया है। अब है रमणी यानी 20 क्वेश्चन नंबर जो है, रमणी यानी तीर्थ यानी तीर्थानी किम संजनयंती, संजनयंती। एक बार देख लें, रमणी यानी तीर्थ यानी किम संजन है ना, संजनयंती। तो रमणीय तीर्थ स्थान क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रति को, गति को, मति को कि भक्ति को? बताइए। रमणी यानी तीर्थ यानी तीर्थानी किम संजनयंती, रमणीय तीर्थ स्थान क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो वो भक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। तो बच्चों ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ की हमने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया और ये वैसे प्रश्न हैं जो बहुत बार परीक्षा में आए हैं और हम और भी प्रश्नों को ले लिया इस पाठ से ताकि आपको परीक्षा में कोई भी छूटे नहीं। और हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें हमने इसके पीछे के पाठ को दे दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी पाठ को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। थैंक्स।